जिद्दी बकरा। नन्हा बकरा बबलू गांव का सबसे ज्यादा जिद्दी बकरा था। अगर उसे कहा जाता कि उधर मत जाओ तो वो सीधा वहीं पहुंच जाता। अगर कोई कहता ये मत खाओ तो वो मजे से वही चीज चबाने लगता। और अगर उसकी माँ कहती बेटा आराम से चिल्लू तो वो दौड़ लगाकर किसी न किसी चीज से टकरा जाता। एक दिन बबलू की माँ ने सख्ती से कहा बेटा आज बारिश होने वाली है, बाहर मत जाना वरना भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। बबलू ने बड़े मासूम अंदाज में सर हिलाया जैसे वो बहुत फरमाबरदार हो, लेकिन जैसे ही उम्मी नजर से हटी वो मजे से बाहर निकल गया। बादल काले हो रहे थे मगर बबलू को फिक्र नहीं थी। वो तो तालाब के किनारे जाकर अपनी छोटी सी दम हिला हिलाकर खुशी से अलिफाचे लेने लगा। अचानक बादल जोर से गिरजे गड़गड़। बबलू ने आसमान की तरफ देखा और हंसते हुए बोला वाह, ये तो मुझसे भी ऊंची आवाज में बात करते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे जोर की बारिश शुरू हो गई। बूंदें इसके नर्म नर्म बालों पर पड़ी और वो जल्दी से झाड़ियों के नीचे दबक गया। मगर अब मसला ये था कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी वो यही सोच रहा था कि अब क्या करूं कि अचानक एक बड़ी सी गाय वहां आ गई। गाय ने बबलू को देखा और बोली अरे भाई जिद्दी बकरे, मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि अपनी माँ की बात माना करो। बबलू ने दांत चबाए और मासूमियत से बोला मगर गाय खाला मुझे लगा था कि बारिश ज्यादा नहीं होगी। गाय ने हंसते हुए कहा अभी पता चलेगा। और फिर एक जोरदार हवा का झोंका आया जिसने बबलू के छोटे छोटे कानों को हिलाना शुरू कर दिया और वो कांपने लगा। कुछ देर बाद बारिश राकी मगर अब बबलू पूरी तरह भीग चुका था। वो जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने घोर कर इसे देखा और बोली तो जिद करने गया था, अब बता कैसा लग रहा है। बबलू ने नाक सुकेड़ कर जवाब दिया मुझे लग रहा है कि मैं एक भीगा हुआ रुई का गोला हूँ। इसकी माँ और बाकी बकरे जोर जोर से हंसने लगे और बबलू भी आखिर में हंस दिया। मगर इस दिन के बाद इसने सीख लिया कि माँ की बात न मानना वाकई खतरनाक हो सकता है। सबक बड़ों की बात न मानने वाले अक्सर भीगा हुआ बकरा बन जाते हैं।